हेलो गाइस, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको संविधान का अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि है मूल अधिकार। कौन सा टॉपिक है? मूल अधिकार। मूल अधिकार, ठीक है ना। इस टॉपिक का जो भी कॉन्सेप्ट है पूरा सीखने वाले हैं, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट है। मूल अधिकार जो कि हर देश के नागरिकों को ये अधिकार होता है, ठीक है। मूल अधिकार, इसमें पहले क्या थे? टोटल कितने मूल अधिकार दिए थे? 7 दिए थे, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? 6 हैं। 7वां हटा दिया गया। तो ये सब टाइप के क्वेश्चन अभी इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहले बात करेंगे मूल अधिकार। सबसे पहले बात करेंगे मूल अधिकार क्या है, ठीक है। जो कि भारत के हर नागरिक को दिए जाने वाले अधिकार, ठीक है ना। मूल अधिकार प्रारंभ में मूल अधिकार कितने थे? मूल अधिकार 7। जब क्वेश्चन आ जाए तो 7। वर्तमान में अभी कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं भाई? 6, ठीक है ना। अब एक हटा दिया, कौन सा? संपत्ति का हटा दिया गया, ठीक है ना। तो अपन याद लिख लेंगे यहाँ पर नोट लगा के। संपत्ति संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटाया, ठीक है ना। कौन से? 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना, के तहत हटा दिया। अब इसको भाग 12 के 300 का अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया, ठीक है ना। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले जो 7 थे, अब प्रेजेंट में 6 हैं। एक संपत्ति का जो अधिकार था वो अब कानूनी अधिकार हो गया है, भाग 12 में रख दिया गया है, 300 का के तहत रख दिया गया है, ठीक है ना। तो ये कौन सा संशोधन हुआ था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया था, ठीक है ना। जो कि पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले इसमें और बात करेंगे अपन लोग। मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, ठीक है ना। कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक है ना। किससे लिए? अमेरिका। जो कि पूछा जाता है, स्रोत लिखवाए थे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, बताया था। और इसको मूल अधिकार को क्या कहा जाता है? अधिकार पत्र, अधिकार पत्र भी बोल दो, या इसको मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिए कि मैग्ना कार्टा किसका कहा जाता है, तो इसके भाग 3 को, ये किसके भाग में आता है? ये भाग किस में आता है? यहाँ लिख लिए जरा, भाग 3 में आता है। भाग कितने में आता है? ये भाग 3 में आता है। आर्टिकल क्या है इसका? अनुच्छेद। अनुच्छेद कहां से कहां तक आते हैं? ये 12 से 35। अनुच्छेद कहां से? 12 से 35। 12 से 35 तक लिया गया है, ठीक है ना। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक है ना। जो कि अमेरिका देश से लिया गया है, क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है, कई बार पूछा जाता है कि 12 से कहां तक लिया गया है, ठीक है ना। तो ये हो गया, क्लियर है। अब देखो, जब क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति पर कोई भी परेशानी आती है, तो किसी तरीके की उल्लंघन होता है उसके जीवन यापन में कुछ भी, तो ये अधिकार जो दिए गए हैं सरकार ने, जो संविधान ने दिए गए हैं हर नागरिक को, तो इसके ऊपर अब अपील भी कर सकता है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय में भी और अपने हाई कोर्ट में भी, क्लियर है ना। तो ये किस रिट के तहत करता है? कौन सा आर्टिकल रहता है? तो इसको थोड़ा सा लिख लेंगे जरा। वो सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत, ठीक है। और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत ये अपील कर सकता है, ठीक है ना।
मूल अधिकार के प्रति, किसके प्रति? मूल अधिकार का उल्लंघन होता, मूल अधिकार का कोई भी उल्लंघन हो, किसी तरीके का दबदबा हो, ठीक है ना, तो हर नागरिक को अधिकार है वो अपनी मांग कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत उसकी सुनवाई हो जाएगी, और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226। ये इंपॉर्टेंट है, रिट जारी होती है, ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो क्या है मूल अधिकार? कहा है प्रारंभ में मूल अधिकार 7 थे, वर्तमान में अभी कितने? 6। संपत्ति के अधिकार को हटाया है 44 में संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया है। अब इसको भाग 12 के 351 अनुच्छेद में कानूनी अधिकार बना दिया गया है। क्लियर है? देश अमेरिका से लिया गया है मूल अधिकार। क्लियर है? मूल कर्तव्य जो पढ़ेंगे वो कहां से? रूस से, ठीक है ना। अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा भाग 3 को ही कहा जाता है। किसको कहा गया था? भाग 3 को, यानी मूल अधिकार को ही कहा जाता है। क्लियर है? अनुच्छेद 12 से 35 तक है भाग 3 में। इनकी जो रिट लगती है तो सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32, हाई कोर्ट में 226 के तहत आर्टिकल 32। अब इसमें अपन लोग पहले लिखते हैं कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट देखेंगे पहला, देखिए जरा इंपॉर्टेंट क्या है, एक सेकेंड, देखिए जरा नंबर वाइज लिखते हैं। समानता का अधिकार, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा लिखेंगे ये किससे होता? समानता का 14 से 18, फिर 19 से 22। फिर लिखेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, 23 से 24, ठीक है। फिर लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार कितना है? 29 से 30। फिर आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। समानता का अधिकार किसमें है? 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में रखा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में, और संविधान उपचार का अधिकार 32 में। इसी 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान उपचार को अधिकार को आर्टिकल को, ठीक है। तो इसमें जो टाइप के हर जो आर्टिकल बनने वाले हैं, हर 1 बाय 1 ध्यान रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है देखते हैं, इसको नोट कीजिए जरा। वही देखते हैं, पहला लिखते हैं आर्टिकल 14। इसमें आता है विधि के समक्ष समानता, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल 16, राज्य के लोक नियोजन
इसमें 4-5 आर्टिकल जो है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता देते हैं किस टाइप से कौन से पूछे जाते हैं। अभी जैसे नॉर्मली आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून यानी सबके लिए समान रहेगा। ठीक है। आर्टिकल 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग यानी इनके अनुसार, यानी धर्म से किसी का भेदभाव नहीं किया सकता, ना लिंग के अनुसार ना जाति के अनुसार, यानी कि कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, ये भी हमें मूल अधिकार में बताया गया। लेकिन आजकल सब कुछ चल रहा है, ठीक है ना, तो याद रखना ये सब विभेद नहीं किया सकता। ठीक है। लोक नियोजन यानी कि जो भी सरकार राज्य जो भी चलेगा वो सबके लिए बराबर तरीके से रहेगा। ठीक है। कोई भी सरकार योजना चलाएगी तो सबके लिए, ठीक है ना। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने ही पढ़ा होगा। अस्पृश्यता या छुआछूत का, ठीक है ना, ये पढ़ा होगा आपने। यानी किसी भी प्रकार का आपस में छुआछूत नहीं होनी चाहिए, ये अपने को मूलाधिकार में बताया गया है। ठीक है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना। आर्टिकल 18 देखते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो पहले के जमाने में क्या राजा महाराजा ने उपाधियां लगा रखी थी, ठीक है ना, अपने नाम के आगे, तो वो उपाधियां अब सब कुछ समाप्ति कर दी गई हैं। ठीक है ना। तो कोई उपाधि का प्रॉब्लम रहा नहीं है, आर्टिकल हटा दी गई है, मतलब आर्टिकल 18 में कहा गया। ठीक है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है। बोलने की स्वतंत्रता यानी हर किसी को अपना पक्ष रखने की स्वतंत्रता है, भाई बोलो। ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता। अब आते हैं इसी में एक रहा है 19 के 1 में, इंपॉर्टेंट है, लिख लेंगे जरा। प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, तो मीडिया होती है ना, तो 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 30, अपराधों के लिए दो सिद्धि। अपराधों के लिए दो सिद्धि यानी कि अपराध के लिए सेम सजा मिलेगी, ये किसी को अलग अलग नहीं, जो रूल चल रहा होगा वही मिलेगी। ठीक है ना। अब आ जाओ आर्टिकल 21, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखेंगे इसको यार, इंपॉर्टेंट लिखो, स्टार बनाओ, ये इंपॉर्टेंट कर लो इसको। आर्टिकल 21, जीने की स्वतंत्रता। जीने की स्वतंत्रता, ठीक है ना, बहुत आता हुआ क्वेश्चन है भाई, याद रखना। ठीक है ना, जीने की स्वतंत्रता यानी जीवन यापन भी बोल सकते हैं, जीवन की, जीने की या जीवन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये आया क्वेश्चन है, याद रखना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और करेंगे अपन लोग, 29, आर्टिकल 29, अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए। ठीक है ना, ये आर्टिकल 29 बहुत पूछा जाता है। ठीक है ना। आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट लिखेंगे जरा। एक आर्टिकल 32, जो कि अपना क्या है, सबसे ज्यादा इसमें रिट होती हैं, किसमें होती हैं, ये हमने बताया था सुप्रीम कोर्ट में अपन लोग रिट जारी करते हैं। ठीक है ना। आर्टिकल 32 इसमें क्या होता है, रिट है। इसमें क्या है, रिट, 5 प्रकार की रिट है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध, अधिकार प्रतीक्षा, अधिकार रक्षा। ठीक है ना, ये 5 प्रकार की रिट है इसमें, 4 5। ठीक है ना, ये कौन से आर्टिकल 32 में है, ठीक है ना,
सुप्रीम कोर्ट के तहत, ठीक है, लगती है। आर्टिकल 32 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें 5 प्रकार की रिटें होती है, बंदी प्रतीक्षा, परमादेय, उत्प्रेक्षा, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया। तो आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है किस तरीके से। और देखो जरा, मूल अधिकार जो अपन लोग 12 से 35 में है। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता है। आर्टिकल 15 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया सकता है। 16 में क्या है, राज्य के लोक नियोजन से। 17 में छुआछूत का अंत है, इंपॉर्टेंट है। 18 में क्या कहा है, उपाधियों का अंत, कोई उपाधि नहीं हो सकती। 19 में बोलने की स्वतंत्रता, 19 की में प्रेस की स्वतंत्रता। 20 में इंपॉर्टेंट है अपराधियों के लिए 2 सिद्धि का। 21 में क्या है, जीने की स्वतंत्रता। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक लोगों के हितों का संरक्षण। 32 में रिट है, ठीक है ना। और याद रखना, जब जब राष्ट्रीय आपातकाल वगैरह, जब देश में कोई भी आपातकाल लगता है, देश में आपातकाल लगता है, ठीक है, आपातकाल के समय, आपातकाल के समय 20, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार रद्द कर दिए जाते हैं, कर दिए जाते हैं, ठीक है ना। सब अधिकार अपन लोग रद्द करते, जीने की स्वतंत्रता रहेगी, वाक स्वतंत्रता, ठीक है। अपराधों के लिए मतलब इसमें 2 आर्टिकल छोड़कर बाकी के सब आपातकाल जब लगेगा, आपातकाल लगाता है कौन, राष्ट्रपति, ठीक है ना। 3 प्रकार के आपातकाल है ना। तो 352 के तहत, किसके, आर्टिकल 352 के तहत तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है। कौन सा होता है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है ना, राष्ट्रीय आपातकाल। तो उसमें क्या है, 2 आर्टिकल छोड़ बाकी बंद कर दिए जाते हैं, रद्द कर दिया जाता है कि उसमें फॉलो नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये अपने क्या है, मूल अधिकार, ठीक है ना। याद रखना किस तरीके से ये 4-5 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे कि 19 वाला बहुत पूछे जाने वाला है, 21 वाला भी बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है ना। और ये 32, 29, ये 2, 3, 4 जो है जो ज्यादा या इंपॉर्टेंट है। तो ये मूल अधिकार का टॉपिक हो गया है, ठीक है ना। और भी जो कोई पॉइंट बचेंगे तो अपन लोग आगे कवर कर लेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इसमें संविधान से रिलेटेड बढ़िया कंटेंट दिया जा रहा है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, और फिर हर टॉपिक वाइज पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए जरा क्लास को अच्छे से समझिए, कैसा लगा कमेंट में बताइए, ठीक है। और भी वीडियो चाहने के लिए आप लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर लें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो भी और आपको मिल जाए, ठीक है ना। तो धन्यवाद, ठीक है, टेक केयर।